वेलकम बैक स्टडी विद स्टडी वर्शिप। तो आज हम देखेंगे कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है किस तरीके से हम एक लूप होल में फंसे हुए हैं और किस तरीके से हमें इससे बाहर निकलना चाहिए, हमें इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब जो आने वाला टाइम है वो इन चीज़ों में उलझ के रहने का बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें डेफिनेटली इन चीज़ों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली एक जाल और उससे बाहर निकलने का रास्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरे एजुकेशन सिस्टम का सच जो है सामने आ सके। यह प्रस्तुति है भारतीय शिक्षा प्रणाली के जाल का गहन विश्लेषण करती है, जिसमें प्रमुख चुनौतियों और चौंकाने वाले आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप इस प्रणाली की सीमाओं से ऊपर उठकर कौशल आधारित शिक्षा, सबसे पहला है कौशल आधारित शिक्षा, दूसरा है आत्मशिक्षण। ठीक है, पहला है कौशल आधारित शिक्षा, दूसरा आत्मशिक्षण, परियोजना और आधारित सीखने जैसे व्यवहारिक समाधानों को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें कि सबसे पहले हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जाल को समझना। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है और हम कैसे इसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहले होता है कि हमें किस चीज़ पे जोर दिया जाता है, रटने पे। ठीक है, किस चीज़ पे जोर दिया जाता है, रटने पे। भारतीय शिक्षा प्रणाली अक्सर छात्रों को समझने की बजाय रटने पर मजबूर करती है। जैसे कि हमने भी पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ाई की है, तो अधिकतर हमारे यहाँ पे किस चीज़ पे जोर दिया जाता है, रटने पे। ठीक है, आलोचनात्मक सोच विकसित नहीं होती, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो सही से विकसित नहीं हो पाती। परीक्षा का दबाव होता है बहुत ही जल्द, और जब परीक्षा आती है तब मतलब सिलेबस और जल्दी जल्दी कवर कराया जाता है, ताकि और अलग से प्रेशर डाला जाता है, जिससे कि क्या होता है कि परीक्षा का एक दबाव बनता है। स्टूडेंट को मजा आने की बजाय, उसमें अच्छा लगने की बजाय उसको प्रेशराइज फील होता है, और वो उस एज में, वो जब एज होती है उस टाइम की, तो उसमें और ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, परीक्षाओं पर अधिक अत्यधिक जोर छात्रों में तनाव और चिंता का कारण बनता है, जिससे रचनात्मकता और नवाचार दब जाते हैं। इससे रचनात्मकता क्या है, इससे व्यक्ति सोचता है या स्टूडेंट सोचता है कि बस मुझे ये चीज़ कर लेनी है, बस इससे फिर पीछे छूटे, ये चीज़ कर लेनी है, बस इससे पीछे छूटे। इस तरीके से उस पे उसको जो नई चीज़ें वो सोच सकता था वो दब जाती है एकदम। अप्रचलित पाठ्यक्रम, इसमें क्या होता है कि कई पाठ्यक्रम आधुनिक उद्योगों की मांगों से तालमेल नहीं बिठा पाते, क्योंकि बहुत ही पुराना है पाठ्यक्रम, और नया भी है तो उसमें भी थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती है, और उन्हें नौकरी ढूंढने में फिर बाद में क्या होती है, कठिनाई होती है, और डेफिनेटली नौकरी ढूंढने में कठिनाई होती ही है। ठीक है, सिद्धांत पर अधिक ध्यान देने के कारण छात्रों में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने का ये चीज़ें नहीं रह पाती हैं, वास्तविक समस्याओं को हल करना नहीं हो पाता है उनसे, क्योंकि बाहरी कौशल विकसित ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो सिद्धांत पे ध्यान देते रहते हैं, बाकी आगे की चीज़ उनमें विकसित हो ही नहीं पाती। अब हम देखेंगे चौंकाने वाले आंकड़े, जो 90% रटने पर निर्भरता। जेईई और नीट की प्रतियोगिता परीक्षाओं को सफलता प्राप्त करने के लिए 90% से अधिक छात्र रटने पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, माना उन चीज़ों से बहुत मतलब डॉक्टर्स बनते हैं, मैं उस चीज़ पे जा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें होती होगी, कहीं का करियर बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी बात है। पर मैं जो बताना चाहता हूँ वो आप समझिए कि मतलब जो रटने पर हमारी निर्भरता है जेईई और नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो 90% से अधिक छात्र, क्या कुछ लोग समझते भी है, समझ के भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, पर अधिकतर लोग रटते हैं या अधिकतर स्टूडेंट रटते हैं उस चीज़ को। 60% स्नातक बेरोजगारी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 60% इंजीनियरिंग और प्रबंधन स्नातक अपनी डिग्री प्राप्त करने के 12 महीनों के भीतर भी बेरोजगार रहते हैं। उनको काम ही नहीं मिलता, या फिर मतलब काम भी मिलता है तो बहुत कम लो लेवल का वो काम करते हैं, जो कि वो डिजर्व करते ही नहीं है। ये सिस्टम है। ठीक है, 85% प्रैक्टिकल कौशल की कमी, उनमें कौशलता की भी कमी है, क्योंकि भाई सिखाया ही नहीं जाता है, बस चीज़ें कर दी जाती है, और आपको कुछ आता तो है नहीं, और हमें भी कुछ आता नहीं है चीज़ों में उस टाइम पे। और फिर हम धीरे से क्या करते हैं, जब जॉब लेने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। ये इसकी सर्वेक्षण से पता चलता है, एस्ट्रैम के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 85% से अधिक भारतीय नियोक्ताओं को लगता है कि नए स्नातकों में महत्वपूर्ण समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और संचार कौशल की कमी होती है। ये आंकड़े देखो भाई, ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने की बजाय उनको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए स्टूडेंट को। जाल से कैसे कैसे बचे, अब देखिए सारी चीज़ें तो हमने देख चुके हैं, अब हमें इससे ये सीखना पड़ेगा कि हम इससे निकल कैसे सकते हैं या हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं के बावजूद आपको ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि डिग्री है या फिर स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट है, तो ये चीज़ें ज़रूरी तो होती है, पर इनके साथ साथ हमको क्या करना है, अपनी क्षमताओं को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, आप इन चीज़ों को देखो, अभी इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे, बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इन चीज़ों को अभी समझ लो, अभी ये बोरिंग लगेगी चीज़ें, पर यदि अपन ने ये चीज़ें नहीं की तो फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, कौशल आधारित शिक्षा को अपनाएं, उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके उद्योगों में वास्तविक मांग है। देखो, तुमको क्या सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डेटा विश्लेषण सीखना है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, और संचार कौशल सीखना है, विथ एआई सीखना है। अब आप मात्र ऐसे नहीं सीख सकते, विथ एआई के साथ में इन सारी चीज़ों को सीखना है, तभी आपका काम बनने वाला है। आत्मशिक्षा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाभ उठाना है। देखो, कोर्सेरा, यूडेमी, इन चीज़ों पे क्या है, इनका कोर्स आपको लर्निंग करना ही करना है, और कोर्सेज क्या, कोर्सेरा पे भी बहुत सारे कोर्सेज फ्री रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इनको चेक करना है, और आपको कोर्सेज पे ध्यान देना ही देना है। अतिरिक्त आपको सीखना ही पड़ेगा, मात्र स्कूल कॉलेज से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अभी के टाइम पे। परियोजना आधारित सीखने पर जोर देना, परियोजना जैसे केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के बजाय आपको प्रैक्टिकल करके देखना, आपको रियल में चीज़ें करके देखना है, बना के देखना है, जो कि कोई भी नहीं करता है। कॉलेज पास होने के बावजूद भी लोगों को पता नहीं होता है कि ये चीज़ें कैसे होती है और प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे की जाती हैं। ठीक है,
और हमको सबसे पहले इंटर्नशिप या कहीं भी ऐसा कुछ काम जो कि हमें धीरे-धीरे वॉलंटियर का काम व्यक्तिगत परियोजना के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं हम लोग। फ्रीलांसिंग के अवसर तलाश है, फ्रीलांसिंग हमको मतलब ये सीखना है कि हम खुद कैसे कर सकें, ये नहीं कि कंपनियों की गुलामी कैसे करें, हमको क्या सीखना है हम खुद कैसे किसी को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, खुद कैसे हम चीज़ें किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपवर, फाइवर या फ्रीलांस जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्रीलांसिंग करके आप सीखे हुए कौशलों का उपयोग करें, ताकि आपको अनुभव प्राप्त करने में, क्षमताओं को प्रदर्शित करने में, अर्जित करने में आप सीखोगे तो कम से कम चलो ठीक है, नहीं हो पाया सेल या फिर कुछ भी चीज़ें आ गई, प्रॉब्लम आ गई, पर आप एटलीस्ट उसको चीज़ को सीखोगे तो ये सबसे मेन इसमें चीज़ें रहती है कौशल आधारित शिक्षा को अपनाना। अब सबसे मेन पॉइंट है ये, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा लेखन संचार, ठीक है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। आज के डिजिटल युग में आपको क्या सीखना है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना ही पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा, और विद एआई सीखना पड़ेगा, पहले की तरह नहीं, क्योंकि बेसिक कोड और बेसिक मीडियम लेवल के कोड तो एआई पहले ही लिख दे रहा है, तो हमें ये नहीं, अब हमें क्या सीखना पड़ेगा, एआई के साथ सीखना पड़ेगा एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डेटा साइंस, पाइथन, आर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे मेन चीज़ है एआई के साथ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी चीज़ें सीखना ही पड़ेगा। तकनीक कौशल बहुत ही मूल्यवान है, आपको सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर, डेटा और एआई से संबंधित भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं, यदि हमको इस चीज़ में जाना है तो। और हमें अभी डिसाइड कर लेना है कि हमें किस चीज़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्रिएशन, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, और गूगल एड्स कैसे, मेटा एड्स कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आने वाली चीज़ें हम डिजिटल होने ही वाली है, इसलिए क्या करना पड़ेगा अपन को कि डिजिटल मार्केटिंग में जाना ही पड़ेगा, यदि कुछ हम करियर के वाइज उसको सोच रहे हैं तो। क्योंकि पुराने जो जॉब्स थे, कई सारी चीज़ें थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है, तो हमें ये सारी चीज़ों को अपनाना ही पड़ेगा। लेखन और संचार, प्रभावी लेखन, जैसे कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, सार्वजनिक बोलने और प्रस्तुति कौशल। देखिए स्पीकिंग तो हमेशा काम आएगी ही, भले ही एआई कितना ही विकसित हो जाए, पर हम पब्लिक स्पीकिंग जो हमारी है, या हमको कुछ प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, तो ये सारी चीज़ें तो पेशेंट बहुत महत्वपूर्ण रहती ही रहती हैं, ठीक है। डेटा विश्लेषण, अब डेटा पे पूरा काम होने वाला है, एआई का पूरा काम डेटा पे हो रहा है, सारी चीज़ें, तो हमें स्प्रेडशीट, एक्सेल, डेटाबेस, एसक्यूएल और उपकरण जैसे पावर बीआई जैसे उपकरण जो है हमें आना ही चाहिए, ठीक है। विजुअलाइजेशन का कौशल सीखना, कौशल आपको बड़े डेटा सेट, अंतर्दृष्टि डालने और डेटा, इसमें मतलब आजकल हर उद्योग में आवश्यक है, डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर जगह का, ठीक है। कोई फैक्ट्री हो, कोई आईटी कंपनी हो, कुछ भी हो, या फिर आने वाले टाइम में एआई कंपनीज हो, तो उसमें क्या डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता ही निभाता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं आत्मशिक्षा और परियोजना आधारित शिक्षा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा हम खुद को भी बिल्ड करना चाहते हैं, हमको खुद को भी बनाना है, क्या आत्मनिर्भर बनाना है अपन को, क्या बनाना है, आत्मनिर्भर, ठीक है, ताकि अपन आने वाले टाइम में अपन जॉब दे सकें लोगों को। तो आप आत्मनिर्भर बनाने में क्या करना है कि किताबें पढ़ें और ब्लॉग पढ़ें। इससे क्या होता है, पसंदीदा विधा फालतू टाइम तो बिल्कुल ही वेस्ट करना ही नहीं है। अपन क्या पढ़ना है, किताबें पढ़ना है, ब्लॉग पढ़ना है, ठीक है। और ये अपनी समझ को क्या गहरा बनाएगा। दूसरा क्या करना है, अपन को व्यक्तिगत परियोजना, अपने ज्ञान को लागू करने के लिए व्यक्तिगत परियोजना शुरू करें, आपको व्यवहारिक अनुभव देगा। अपन को खुद से कुछ ना कुछ चीज़ें करने की सोचना है। नेटवर्किंग, अपने को क्या करना है, नेटवर्क बढ़ाना है, अपने जैसे लोग जो है उनके साथ में मिलकर चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करना ही करना है। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। याद रखें, आत्मशिक्षा और व्यवहारिक अनुभव आपको पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि आपको एट द एंड क्या बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं सफलता के लिए अतिरिक्त सुझाव क्या करना है, सलाहकार ढूंढना है। सबसे पहले आपको क्या है, आप खुद से कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते, जो उस चीज़ से निकल चुका है या गुजर चुका है, उस चीज़ के बारे में जानता है, ठीक है। आपको ऐसा सलाहकार ढूंढना आपके आसपास हो सकता है, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, या फिर मतलब अदर प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, आप कैसे किसी भी तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक अनुभवी संरक्षक मेंटर से जुड़ें जो आपकी सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें, ठीक है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी ताकि आपको और सही सही गाइडेंस मिलता रहे लाइफ में और करियर के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। अपनी पोर्टफोलियो का निर्माण करें, अपने कौशल और परियोजना को प्रदर्शित करने के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा आपको। एक पोर्टफोलियो जो है ज़रूरी है, आप जो भी काम करते हैं उसको बताने के लिए होना चाहिए कि हम ये काम करते हैं और हमारा ये सारी चीज़ें और हमने अभी तक ये किया है, ठीक है। तो निरंतर सीखें, और सीखना आपको लगातार जारी रखना पड़ेगा, अपने कौशल को अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य बात है और अगले कदम, अब हम देख लेते हैं अगले हमारे कदम क्या होने वाले है ना। तो हमारे अगले कदम क्या होंगे, भारतीय शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों को पहचानना है, उन्हें अपनी ताकत में बदलना है। सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसको अपनी ताकत में बदलना पड़ेगा। अतिरिक्त कौशल सीखना पड़ेगा और अपने भविष्य का निर्माण खुद करना पड़ेगा, आपको कोई अलग से नहीं आएगा आपको बताने के लिए, ठीक है। ज्ञान का विस्तार करना है सबसे पहला, कौशल विकसित करना है और आत्मनिर्भर बनना है। ये 3 लाइफ के गोल रखिए, याद रखें परिवर्तन आपके भीतर से शुरू होता है। परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा, आपके भीतर से शुरू होगा। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसी नई नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आपको जैसा भी और जो भी चीज़ अच्छी लगी हो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।